मेरे को मदद नहीं करोगी तो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये हालत में यहीं से घर से आ रही हूँ, कितना मेहनत से यहीं पर आप आ रहे बोल के आई हूँ। मेरे को जरूर मिलना चाहिए, जरूर मौका तुम मदद करना चाहिए। पीढ़ी हो गया हमारा यहाँ से बीतते हुए, यहाँ पर चला गया 3-3 पीढ़ी, और हम लोग को कभी भी आके बुलडोजर चढ़ा के चले जाएगा। हम लोग भी यहीं पे लवारी से हम लोग रहेंगे यहीं। मेरा घर में तो कोई है ही नहीं है, मेरा भी बुढ़ा खत्म हो गया है, मेरा नाती बाहर गया काम करने, अकेला आदमी मैं कैसे करूँगा बेटा। बोलते उस मोहल्ले में और बोल के गए हैं कि कल 9 बजे आके यहाँ का घर द्वार तोड़ेंगे करके बोल के गए। सरकार सबको पता है कि यहाँ का टूटना है। चुनाव के समय जो दल रहते हैं सब आके यहाँ पे हम लोग को काम कराते हैं। यहाँ तो हैंडीकैप रहते हैं, उसके लिए गाड़ी भेजते हैं और ले जाके वहाँ पे वोट डलवाते हैं। अभी पता लोगों को, चुनाव को सबको, नेता को पता, अभी क्यों नहीं आ रहे? मैं बोलो जान बनाएंगे बोल रहे हैं, क्वार्टर बनाएंगे बोल रहे हैं, बड़े बड़े साहब लोगों के लिए, VIP लोगों के लिए, और हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? क्या स्टेशन में सोएंगे? 4 दिन सुलाएगा, लात मार के भगा देगा, कहाँ जाएंगे हम लोग? का ये 3.5 लाख का घर है सर, और 3.5 लाख का घर हम लोग कहाँ से पाएंगे बताइए? तस्वीर में आपको भिलाई नगर रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, और भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के ठीक बाजू में बस्ती है, जिस बस्ती में लगभग 30-40 सालों से लोग रहते हैं, कई परिवार यहाँ पर रहता है। और अचानक आज इस बस्ती में आने की वजह है क्योंकि रेलवे अपना प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाएगी, जैसे रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, उसके साथ यार्ड की भी बातें निकल कर सामने आ रही है। जो भी चीज़ें हो, रेलवे की ज़मीन है वो अपना बनाने के लिए अब इस बस्ती को खाली कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि 30-40 सालों से जो परिवार यहाँ पर रह रहा है वो एक रात में अचानक कहाँ चला जाएगा? क्योंकि पट्टा भी लिया गया था, और पट्टा लेने के बाद पट्टा मिला था, और पट्टा के समय ये बात भी कही गई थी, जैसा बताया जा रहा है कि जब भी इस ज़मीन का प्रयोग किया जाएगा आपको दूसरी जगह पर व्यवस्थापन दिया जाएगा। मगर 6 तारीख को नोटिस आता है कि 3 दिन के अंदर घर खाली करना है, और इस घर को तोड़कर, ये बस्ती को तोड़कर यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। बस्ती वाले मौजूद हैं, किस प्रकार की परेशानी बात करते हैं। यहीं रहते काका? हाँ सर। कब से रह रहे हो? सर मेरे को तो यहाँ 50 साल हो गया, ज़्यादा भी हो गया है। क्या नोटिस आया अभी? समझे ना, अभी नोटिस तो यही आ रहा है कि भाई ये BSP का जगह और रेलवे का जगह है, और ये दोनों कंपटीशन में चल रहे हैं। अब ये बोलता है मेरा जगह चाहिए, वो बोलता है मेरा जगह चाहिए। तो भैया हम लोग जो परिवार हैं, इतने साल से रह रहे हैं, तो पहले हमको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाई इतने साल में तुम्हारी बस्ती रहेगा और टूट जाएगा, और तुम अपना व्यवस्था कर लो, तो हम खुद कर लेते हैं। अब अचानक सर इतना बड़ी भारी, हाँ, पानी वानी में हम लोग को बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हाँ, और माई लोग सब जाते हैं काम धाम में, तो कैसे करेंगे बताइए ना। अब भैया जिसके पास दौलत है वो तो फटाक से जाके अपना घर ले लेगा, हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? तो ऐसा अंधा कानून है ना सर ये। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अभी जब खाली करवाने आए, कुछ बोले? हाँ सर, अभी 3 दिन का मोहलत दिए हैं, और आए थे बोलते सब कोई अभी कल 9 बजे आएंगे बोले तोड़ने के लिए। अच्छा, कल 9 बजे टूटना भी शुरू हो जाएगा? हाँ कल। हाँ, तो हम लोग चालू हो जाएगा। अब मेरा घर में तो कोई है ही नहीं है, मेरा भी बुढ़ा खत्म हो गया है, मेरा नाती बाहर गया काम करने, अकेला आदमी मैं कैसे करूँगा बेटा? बताइए बता। एक तो पानी कांजी गिरा थे, और कहाँ लेके जाएंगे कपड़ा लता बर्तन भाड़ा? बताइए। आप लोग को तो पट्टा भी मिला था ना? हाँ सर, मिला हुआ है, पहले मिला हुआ है, उधर मिला हुआ है, कईयों को मिला। हाँ, कईयों लोग को मिला हुआ है, 30-40 साल पहले मिला था। हम लोगों को तरफ किसी को पट्टा मिला नहीं। अरे बड़ा बेकार हो रहा है, क्या करेंगे रात के? आप लोग उधर साइड की बस्ती है? जी, यही भिलाई नगर जी। सुबह 9 बजे आएंगे? रेलवे के लोग आए थे? हाँ, नीलो आए थे। क्या वजह बता रहे तोड़ने की? क्यों तोड़ेंगे, क्या करेंगे? बनाएंगे बोल रहे हैं, क्वार्टर बनाएंगे बोल रहे हैं, बड़े बड़े साहब लोगों के लिए, VIP लोगों के लिए, और हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? क्या स्टेशन में सोएंगे? 4 दिन सुलाएगा, लात मार के भगा देगा, कहाँ जाएंगे? हम लोग को ये चाहिए कि कहीं भी जगह दे दो, जैसे हम तंबू तान के रह रहे वैसे ही हमको चाहिए। तो हमको नहीं किसी नेता से या किसी अधिकारी से मिले आप लोग? बताए नहीं, समस्या गए थे परसा दिया करा, वो भी क्या करेंगे बेचारे, जितना बना उतना वो भी करते हैं, वो भी क्या करेंगे बताओ? अच्छा, वही तो हम यही बोल रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी, आप लोग को पट्टा भी मिला हुआ है? इधर के बस्तियों को पट्टा मिल चुका है? पट्टे में क्या वादा था कि भाई जब खाली करेंगे तो व्यवस्थापन देंगे, क्या बात किए थे? ये मिला था राजीव गांधी आश्रय योजना। हाँ, ये मिला है, तो यही हम अभी दिखा रहे हैं। नोटिस में क्या लिखा है?
3 दिन का घर, 3 दिन के बाद घर अच्छा, 6 तारीख को नोटिस आई है और 3 दिन के अंदर खाली करना है, यानी आज के दिन खाली करना है। ऐसे बोलते उस मोहल्ले में और बोल के गए हैं कि कल 9 बजे आके यहाँ का घर द्वार तोड़ेंगे करके बोल के आप गए। लोग कमिश्नर के पास भी गए थे किसी मोहल्ले, क्या बोले वो? कमिश्नर गए थे तो ऑफिस वाले जो सर थे बोले हैं कि अभी कलेक्टर से बात करेंगे करके बोले हैं। बात करके कोशिश करेंगे रोकने हाँ की। जी, ऐसे व्यवस्थापन की कोई बात हुई है कि कहीं देंगे नहीं देंगे? जैसा कि लोग बता रहे हैं कि भाई कल आ जाएंगे तोड़ने वाले, अगर कल आ गए तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, अभी बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? घर नहीं, द्वार नहीं, ये बच्चे देखो, ये बच्चे रोड में सो जाएंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। 50 साल 3 पीढ़ी हो गया हमारा यहाँ से बीतते हुए, यहाँ पर चला गया 3 पीढ़ी, और हम लोग को कभी भी आके बुलडोजर चढ़ा के चले जाएगा। हम लोग भी यहीं पे लवारी से हम लोग रहेंगे यहीं बस। सुविधा दे दे, घर दे दे, फिर उसके बाद में जगह खराब हो जाएगा। रेलवे का कीमती जगह है, जान के क्या आपका कीमती जगह है, तो जहाँ कीमती है तो आप रख लीजिए, ले लीजिए, सलम से लीजिए, अच्छा से लीजिए, कहूँ साइड हमको बसा दीजिए। बीएसपी का जगह बहुत जगह ऐसा पड़ा है कि वहाँ हम लोग बस सकते हैं। हाँ, बीएसपी का खाली बहुत जगह पड़ा है। हम लोग 3.5 लाख का घर है सर, और 3.5 लाख का घर हम लोग कहाँ से पाएंगे बताइए? प्रधानमंत्री योजना वाला बोल रहे हैं वहाँ चले जाओ, तो 3.5 लाख का घर है, तो 3.5 लाख हम लोग तो मंजूरी काम करने वाले, महीने में 5,000 6,000 भरने वाले, तो हम लोग कहाँ से 3.5 लाख रुपए लाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर ऐसे व्यवस्थापन में दिया जाता है तो उसका रेट कम रहता है, शायद 50%। 3.5 लाख रुपया है सर। हाँ, और वो लोन वाले बैंक वाले अपने तरफ से लोन देंगे, हम लोग को 32,000 रुपये पटाना है, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे बताइए ना सर? हाँ, 32,000 कहाँ से लाएंगे? और 3.5 लाख का घर हम लोग कहाँ से? यहाँ तो महीने में 5,000 6,000 हमारी रोजी है। बच्चे का महीना जो बैंक लोन देगा उसका मंथली कितना चार्ज रहेगा? उसका मंथली 4,000 ऐसे, मतलब स्टार्टिंग में 4,000, फिर 5 महीने के बाद उससे और आगे बढ़ सकता है। हाँ, ऐसा तो हम लोग कहाँ से इतना पैसा कर सकते हैं बताओ? हम लोग, हमारे यहाँ 3 से 4 ज़्यादा ही पीढ़ी गुजर गया है, ठीक है। चुनाव रहता है तो सब नेता आते हैं, है ना, सब नेता आके यहाँ पे हम लोग को वादा करते हैं। अगर 3.5 लाख का घर था तो चुनाव के जो मत पत्र में ये बताना था कि भाई 75,000 में नहीं मिलेगा, कंडीशन ये है ना, ये है कंडीशन बता देते। दूसरी बात, हम लोग बस्ती में है, अगर कम कमाते, वो 6-7 हज़ार कमाते तभी बस्ती में रहते हैं। तीसरी बात, हम लोग अगर बैंक फाइनेंस करा रहा है तो गवर्नमेंट बैंक से फाइनेंस करा ना, प्राइवेट से क्यों करा रहे? प्राइवेट तो भाई बहुत लेता है पैसा, आप तो जान ही रहे प्राइवेट कितना लेता है। अभी सरकार सबको पता है, सरकार सबको पता है कि यहाँ का टूटना है। चुनाव के समय जो दल रहते हैं सब आके यहाँ पे हम लोग को काम कराते हैं। यहाँ तो हैंडीकैप रहते हैं, उसके लिए गाड़ी बेचते हैं और ले जाके वहाँ पे वोट डलवाते हैं। अभी पता लोगों को, चुनाव को, सबको, नेता को पता, अभी क्यों नहीं आ रहे? मैं बोला जानने आ जाए ना, कल के डेट में जब टूटेगा तो आएंगे, नेता अपने गाड़ी में बैठेंगे, थाना चले जाएंगे, वहाँ से छूट जाएंगे, हम लोग अपना ईटा उठाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जी जी, हाँ माँ, यहाँ का जन्म अभी यही मेरी माँ बाप गुजर गया, हम लोग कितना साल से है, मतलब मैं विकलांग लोग में कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई कमाने वाले नहीं, धमाने वाले। कौन है परिवार में आपके? मैं अकेला रहता हूँ, अकेला रहता। बचपन से यही रहे? हाँ, यही है। हमारा माँ बाप भाई बहन पूरा गुजर गया, मैं अकेला कपड़े कचौली 1 किलो मिलने से खाती हूँ, पेंशन पैसा मिलने से 4-8 आना के नीमक खाती हूँ। मेरे को मदद नहीं करोगी तो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये हालत में यहीं से घर से आ रही हूँ, कितना मेहनत से यहीं पर आप आ रहे बोल के आई हूँ। मेरे को जरूर मिलना चाहिए, जरूर मौका, तुम मदद करना चाहिए। कल तो जैसा बता रहे हैं लोग, कल आएंगे तोड़ने, तब क्या करोगे आप लोग जब तोड़ ही देंगे तो? हाँ, तोड़ने आएंगे बोल रहे हैं रेलवे वाले। वही तो बोल रहे हैं, तो मेरे को जैसे करके भी आप लोग तो हाथ पैर रहने वाले, कहीं भी जाकर पैसा होने करके मुकान लेके रहेंगी। मैं तो नहीं रह सकती बाबू, मैं कहाँ जाके रहूँगी? मैं तो घर से बाहर नहीं निकल पा रही, पूछो ना। अंदर से अंदर मेरे अंग से काम करके चौली इतना बना के खाती हूँ। मेरा तो कोई नहीं है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, इतना साल से है। मेरे को मदद नहीं करोगी तो कैसे होगा बताओ? तुम तोड़ने वाले हो, नहीं तोड़ने वाले हो। सवाल यहाँ पर यही खड़े होता है कि जो मजबूर लोग हैं उनको सर का ताज बनाकर बैठाया जाता है, जब चुनाव आता है तो अपने माथे पर बैठाया जाता है कि भैया तुम भगवान हो, उनके पैर छुए जाएंगे, आरती होगी, मिठाई खिलाई जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी। यहाँ तक कि उनकी व्यवस्था भी की जाएगी कि आप वोट देने नहीं जा पा रहे तो गाड़ी लगेगी, गाड़ी जाकर नेताजी आपको खुद ले जाएंगे और वोट डलवा के लेकर आएंगे। मगर जब इनके ज़रूरत की बात है
तो कहाँ जाए। अगर वो यहाँ रहने के अधिकार नहीं रखते हैं तो यहाँ इस जगह से वोट देने का भी अधिकार नहीं रखते हैं। अगर वोट दे रहे हैं तो रहने का भी अधिकार रखते हैं। अब क्या चीज़ें नियम के तहत है, क्योंकि माना रेलवे की ज़मीन है, रेलवे डेवलपमेंट कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो रेलवे को अपनी ज़मीन चाहिए। ये भी ज़मीन छोड़ने को तैयार है, इनको इस ज़मीन से कोई मोह नहीं है। मगर सर छुपाने के लिए छत कहाँ हो, कोई छत व्यवस्था हो, जिस व्यवस्थापन की बात होती है वो व्यवस्थापन किया जाए। और व्यवस्थापन के नाम पर अगर प्रधानमंत्री आवास की बात की जा रही है तो ये सारे चेहरे आप देख लीजिए। 3.5 लाख रुपए में मकान खरीदना होता तो आज तक ये बस्ती में नहीं रह रहे होते, ये पहले ही प्रधानमंत्री आवास में फॉर्म भरकर मकान खरीद चुके होते। ये कहाँ से, अब ये रास्ता कहाँ से निकलेगा, क्योंकि कल का अल्टीमेटम दिया गया है। कल 9:30 बजे गाड़ियाँ आएंगी, जेसीबी आएंगे और बस्ती को तोड़ना शुरू किया जाएगा। और जब कल ऐसी चीज़ें होंगी, अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो बी अलर्ट की टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी और हर उस नेता, हर उस अधिकारी से सवाल करेगी जो गरीब के बारे में सोचने का ढकोसला दिखाते हैं, नाटक करते हैं और उसके बाद फिर अपने एसी कमरे में जाकर सो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके भी मोहल्ले में हो रही है तो अलर्ट हो जाइए, अपने खुद के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है हर उस नेता, हर उस अधिकारी के लिए जो लोगों को अपने मतलब के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते आ रहे हैं। धन्यवाद। कल रविवार के दिन पूरे बस्ती के लोग जिनको भी जो उस पर प्रभावित हो रहे थे, तो कम से 25-30 लोग कल मेरे निवास पे आए थे कल शाम को। तो मैं निवास पे आने के बाद माननीय आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी से मैंने चर्चा किया था कि सर इनको नोटिस मिला है, क्या करना है। क्योंकि तो आयुक्त महोदय ने बताया कि ठीक है आज हम मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं अपन व्यवस्थापन करेंगे। तो आज नहीं गया, तो आयुक्त जी नहीं थे, तो मैंने उपायुक्त से मिलकर इनके पूरी जानकारी दी। लेकिन मेरा एक प्रशासन, शासन, रेलवे से निवेदन है, शनिवार को इनको लेटर जारी किया। शनिवार यानी आज तारीख 8 है, 6 तारीख को शाम को इनको लेटर रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किया और बोले आप सोमवार को मकान खाली कर दो। ये विगत कम से कम 50-60 सालों से भिलाई नगर रेलवे स्टेशन में बस निवास कर रहे हैं और इनको राजीव आश्रय योजना के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा पट्टा भी दिया गया। उस समय साफ कहा गया जब भी यहाँ से हटाएंगे तो आपको कहीं व्यवस्थापन करके ही हम हटाएंगे। लेकिन इनके बच्चे बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं, चूँकि इनका उम्र ही 50-50, 60-60 साल से हो गए हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, काम दाम है, अचानक 3 दिन में खाली करके कहाँ जाएंगे। मेरा सभी प्रशासनिक, जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन सभी से एक निवेदन है कि इनकी व्यवस्थापन करने के पश्चात इनको हटाया जाए, उसके पहले हटाया नहीं जाए, क्योंकि साथ ही वर्षा ऋतु है, वर्षा में ऐसे भी लोग कहाँ जाके कहाँ बच सकते हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि वर्षा ऋतु से पहले ना हटाया जाए और व्यवस्थापन करके हटाया जाए। ये देखिए पूरे बैठे हुए आके मेरे कार्यालय में, अभी हम लोग गए थे मिलने आयुक्त से, सर